अगर हम बरसरे रोजगार हो जाए मजबूत तो हम एक पैसा नहीं लेंगे किसी से। कोशिश करेंगे कि जो ले जो दे वही के वे दे के आए भैया, हमारी तरफ से प्रोग्राम में लगा देना। ये अच्छा, चैलेंज कर रहे हैं। करबला जुल्म के खिलाफ हुंकार है। आज मैं चलते चलते मैं मुंबई से पहुंचा हूं अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में खासपुर, और इस खासपुर में खास मुलाकात हुई है जो अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब अब्बास आरफी साहब। ये हिंदुस्तान क्या बल्कि दुनिया में इस तरह से मशहूर और मारूफ हुए हैं, सिर्फ उसकी वजह यह है कि इमाम हुसैन का गम उनके दिल में इस तरह धड़कता है। जनाब, क्या आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहला नौहा आपने किस उम्र में पढ़ा होगा जो आज इतनी मकबूलियत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला नोहा हमने पढ़ा है 7 साल की उम्र में। और शिम्र खंजर को रोक ले अभी सूखा है गला, ये मौलाना गज़नफ़र तूसी साहब का लिखा हुआ कलाम है। बहुत सारी अंजुमनों ने पढ़ा है हिंदुस्तान की, अंजुमन आरफी ने भी पढ़ा है बगरा। तो ये नोहा सबसे पहला हमने पढ़ा था बचपन में। उसके बाद मुंबई में अंजुमन रसूल खुदा, तो उस अंजुमन में हमने नोहाखानी की है तकरीबन 6 साल। बच्चों की अंजुमन थी, अब तो खैर वो संगत बन गई है, बड़ी अंजुमन हो गई है। और उसके बाद जब मुजफ्फरनगर आए तो यादगार हुसैनी जिसमें नोहाखानी करते थे साहिब आलम ज़ैदी साहब, मौलाना साहिब आलम ज़ैदी साहब, उस अंजुमन में नोहाखानी की 3 साल। और उसके बाद से दुआए ज़हरा हमारी करीबन 16 साल हो गए दुआए ज़हरा में पढ़ते हुए। दुआए ज़हरा आपकी अंजुमन का नाम है। आपको जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरह से दुआएं दी हैं कि आज पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं अपने नौहों के लिए? इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह आपको लगती है? यकीनन वो हर किसी को दुआ देती हैं, हर उस अज़ादार को दुआ देती हैं जो उनके लाल का जिक्र करता है। बस शर्त यह है कि वो जिक्र खुलूस से हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब मशहूर हो जाऊं, तो मशहूर होने के सिवा आप सब कुछ हो सकते हो, मशहूर नहीं होंगे, बस मशहूर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो खालिस नीयत से जुड़े रहो। जितना झुकोगे उतना वो उठाते रहेंगे, जितना झुकते जाओगे उतना उठाते रहेंगे। यही सिलसिला है मोहब्बत का और यही तरीका है। जब किसी से मोहब्बत की जाए तो उनके सामने सर निगू हो जाता है ना, निगू हो जाता है। तो दुआ तो वो सबको देती है भाई, और यकीनन हम पे थोड़ा सा ख़ास करम है उनका। वो शहज़ादी जानती है और हमारा दिल जानता है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप लोग नौहा खानी करते हैं तो एक कैफियत, एक तासुरात जो आपके चेहरे पे आया होती, मैंने भी देखा है, आपके नौहे सुने हैं, पढ़े हैं, देखा है। तो ये फ़ील जो आपके अंदर आता है, ये क्या पूरे जज्बात में आप डूब जाते हैं या सामाईन के लिए इस तरह कुछ करते हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद हो सकता है कि अलग कोई एक तरीका हो, उसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं। असल में तरीका तो यही है जो हम इस्तेमाल करते हैं। असल तरीका तो ये है, उस तरीके को बदल दिया गया है। बदल क्यों दिया गया है? एक्चुअल से हटाने के लिए, जो असल है उससे हटाने के लिए। नोहा क्या, नोहा पढ़ा नहीं जाता, पहली बात तो नोहा किया जाता है। और जब नोहा किया जाता है तो ना तो आपको हवास होना चाहिए कि आपके बाल कहाँ हैं, ना आपको ये हवास होना चाहिए कि मेरी दाढ़ी कैसी है या मेरा चेहरा कैसा लग रहा है या मैं रोता हुआ कैसा लग रहा हूँ। क्यों? जब उस माँ से पूछिए जिसका बेटा मर गया, जवान बेटा मर जाता है, तो वो कैसे चीख मार के रोती है? उसको ये हवास होता है कि मुझे कौन देख रहा है या मेरे लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैंने मेकअप किया कि नहीं किया, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे ही होना चाहिए कि आदमी को हवास न रहे। ठीक है ना। लेकिन आज के दौर में हम बच्चों से यही कहेंगे, जो हमसे छोटे बड़ों को तो खैर वो हमसे बेहतर जानते हैं, बच्चों से तो यही कहेंगे कि सादगी से इमाम मजलूम का खालिस नीयत से कि फ़कत इमाम हुसैन का जिक्र करें, दूसरी कोई नीयत ना हो। क्योंकि एक लम्हा लगता है अज़ादार को रियाकार बनने में। अज़ादारी में और रियाकारी में एक लम्हे का फ़र्क है। खुदा न खास्ता कि कोई ऐसा बंदा आके खड़ा हो गया मातम में जिसको देख के दिमाग में आ जाए कि यार इसको दिखाना है, आज इसको दिखाना है कि हम कैसा पढ़ते हैं, तो फिर वो अज़ादारी नहीं रह गई। अज़ादारी आपको हवास ही ना हो कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, आप नोहा पढ़े, शहजादी सुन रही हैं, इमाम ज़माना मौजूद हैं, चौथे इमाम खड़े हुए हैं, हुसैन की लाडली बेटी आ गई मजलिस में, बात खत्म हो गई, और किसको सुनाना है। अच्छा, ये जो आपने नाम लिए कि ये लोग खड़े हैं, तो ये महसूस आप करते होंगे, कभी ऐसा लगा कि इतने सालों में कि आप पढ़ते पढ़ते आपकी आवाज़ टूट गई हो और आवाज़ भर्रा गई हो, जो यूँ कहा जाए, तो कभी ऐसी कैफियत हुई किसी नौहे पे? उस नौहे के बारे में बता सकते हैं कुछ? हमेशा करीब करीब नोह में होती है ज़्यादातर। जैसे कि कोई जनाब अकबर का नोहा होता है तो उसमें कई जगह पे ऐसा होता है कि नोहा पढ़ना बहुत मुहाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, पढ़ा नहीं जाता। लेकिन उसको पढ़ना होता है क्योंकि सामने वालों को नहीं लगेगा कि ये नोहा, अगर आप रोएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए,
कुछ एक्टर भी मौजूद हैं माशरे में जो रोते भी हैं और नोहा भी पढ़ते हैं। अगर आपका रोना बहुत दूर दिल भर गया ना, आप पढ़ने से आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि जब दिल भरेगा तो आवाज़ यहाँ से निकलती है ना, और दिल भर जाता है फिर वो आवाज़ उस कैफियत से पढ़ नहीं पाएगा, निकलेगी नहीं वैसी आवाज़। लफ्ज़ एक्टर का आपने इस्तेमाल किया, तो अभी जो सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं किस तरह से नौहे और नौहा खानी और जो एक तरह से एक तरतीब बनी हुई है, बीट ड्रम वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें चलती हैं। इसमें आप क्या मतलब फ़र्क महसूस करते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में इतना ज़्यादा हाइप जो जा रहा है मामला, और जो आप लोग पढ़ते हैं स्टेज पे, जी जी। तो इसमें कुछ फ़र्क ऐसा आपको लगता है क्या? पहले की आज़ादारी में और अब की आज़ादारी में, नहीं, जो अभी सोशल मीडिया पे जो ज़माना चल रहा है। मतलब इससे पहले वाले ज़माना और इसको कंपेयर हाँ, करें हाँ। तो जो मतलब आज़ादारी ने अपने अंदर जज़्ब किया कुछ चीज़ों को। मिसाल के तौर पे पहले आज़ादारी में ज़ाकिरीन नहीं हुआ करते थे पहले। अब से 50 साल पीछे जाएंगे तो मुज़फ़्फ़रनगर में उलमा नहीं होते थे। ये मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब बैठे हुए हैं, इनके वालिद साहब ने हौज़ इल्मिया खोला। उसके बाद से वहाँ ज़ाकिरीन का आना जाना थोड़ा सा पता चला कि भाई ज़ाकिरीन उलमा है। नहीं तो पहले मरसिया हुआ उसके फ़ौरन बाद मातम हो जाया करता था। तो आज़ादारी ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे मातम के तरीके बदले, आज़ादारी ने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ छिचोरा कर दी हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अलग ही दिखता है कि आज़ादारी नहीं है। जो जो चीज़ आपकी आज़ादारी में एक्सेप्ट होती चले वो गलत नहीं हो सकती, वो आज़ादारी का जुज़ बनता चली गई। मसलन मिसाल के तौर पे आज़ादारी कैसे बदल गई, बुज़ुर्गों का अंदाज़ अलग था मातम करने का। अभी 10 साल पहले आप देखेंगे मातम करने का अंदाज़ कुछ और था, अब कुछ और है। आप देख रहे हैं मातम कितना बदल गया है। लेकिन कुछ लोग आज भी पुराने वाला ही मातम करते हैं। ऐसा नहीं है। आज़ादारी आज़ादारी होनी चाहिए। इमाम हुसैन की आज़ादारी फुर्सत हो ना, जैसे भी देना आप अपने अंदाज में दें, आप अपनी ज़बान में दें, आप अपने हाव भाव से कैसे लग रहे हो आज़ादारी में, आप आज़ादारी करें। बस मकसद आज़ादारी कैसे होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आपकी बात रोक रहे हैं कि आप लोग जो नौहा पढ़ते हैं, ख़ासकर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, तो इतने बड़े-बड़े बंद, इतना मतलब देर तक जो आप पढ़ते हैं 10-15 मिनट का, तो ये जो रियाज़ करते हैं, ये आप कहीं लिख के तैयारी करते हैं? ज़हन में इतना ज़्यादा मतलब, क्योंकि आपको हमने देखा है आप लोगों को कि ज़रा सा थोड़ा बयाज़ देखा उसके बाद फ़ौरन पूरा, तो इतना ज़्यादा याद करना इतने बड़े मजमे में, वो उसकी क्या तरकीब क्या है? मतलब किस तरह से वो आप लोग तैयारी करते हैं? उस बारे में बताएँ। ये तो कोई तरकीब नहीं है, छोटा बच्चा जानता है स्कूल का। जब वो याद करता है आंसर, कोई याद आदमी याद करता है तो एक बारी देखा, 2 बारी देखा, 10 बार देखेगा, 11वीं बारी में याद हो जाएगा। आप कैसे करते हैं? लिख के करते हैं या पढ़ के? मेरा थोड़ा सा मसला अलग है, मुझे याद नहीं होता है। बस वही मसला ही जानना चाहिए। मेरे तो चोट लगी हुई है ना, मुझे याद ही नहीं होता, स्टोरी नहीं होता कुछ चीज़। तर्ज नहीं भूलेंगे लेकिन लिखा हुआ भूल जाते हैं। एक लम्हे के लिए अगर डायरी हट जाए तो हम अटक जाएंगे। आप अगर हम इधर घूम रहे हैं तो पहले उसको पूरा पढ़ चुके होते हैं जहन में, फिर इधर घूमते हैं, नहीं तो डायरी पे निगाह रहती है। कोई ऐसा ना हो जो आपका यादगार बन गया हो, जिससे आप मतलब बहुत दिल से लगा हो? वैसे तो सभी हमारे नवे दिल से लगा इमाम हुआ हुसैन के लिए हैं, आपके दिल से कोई ऐसा नौहा जो आपको बहुत यादगार हो? मतलब मुझे पसंद हो ज़्यादा, जी। मेरा खुद का नोहा। हम्म। ऐसे बहुत सारे नोहे हैं, जैसे मसलन पिछले साल एक नोहा हुआ था दर जिंदा, मुझे बहुत पसंद था, मैंने बहुत उसको चाह के पढ़ा। और इस साल एक वो बहुत रोई सकीना, उसके पहले भी वो उम्मे लैला तो सब्र कर लेना, और एक जनाब अली अकबर जनाब सुगरा का है, वो पढ़ा नहीं हमने आज तक, लेकिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यही मौजूद है शायर साहब बैठे में, जाहिर साहब। भाभी को मेरी कब्र पे लाना ले एक बार, वो नोहा इंशाल्लाह। एक दो बंदा आप पढ़ सकते हैं नहीं, यहाँ वो पे मुझे भी? भाई याद नहीं होता अच्छा, मेरा, जो आपका बहुत कुछ पसंदीदा भी है, याद नहीं दिल के अजीज है, जो भी है, एक दो बंदा आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मुझे देखना पड़ेगा उसके लिए। दो बाबू निकाली, मोबाइल में दे दो, मोबाइल में दे दो। अच्छा, जब तक वो आ जाएगा, आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आपको ये जो आपके अंदर जो जज्बा नौहे का है, ये आपने किसी से सीखा है, बुजुर्गों से, विरासत में था, या खुद ये फील हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए, या पढ़ते पढ़ते पढ़ने लगे? नहीं नहीं, इसे आप मतलब ये कहा जा सकता है कि विरासत कहा जा सकता है। हमारे दादा मरसिया खां थे, और वो वही हमें याद कराते थे, बेटा ये पढ़ना, ये ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना। जो सिखाया उन्होंने सिखाया है, उसके बाद से हम सब बुजुर्गों से ही सीखते हैं। बुजुर्गों की सरपरस्ती में आप परवान चढ़ रहे हैं। बुजुर्ग से मुराद हमारे लिए वो भी बुजुर्ग है जो नन्ना अज़ादार या जिक्र कर रहा है कोई, हम उससे भी सीखते हैं। किसी से भी आपको सीखना चाहिए, कहीं से भी इल्म हासिल करो, तो हम तो सीखते हैं हर किसी से। कोई जैसे कि मौलाना मसाइब पढ़ेंगे तो हम उनसे सीखते हैं कि उन्होंने मसाइब कैसे पढ़ाई है, ये रिवायत पढ़ी अच्छा, है। एक सवाल हो, आप किसी से मुतासिर हैं नौहा खान में, कि ये नौहा खान हमारे आइडियल हो सकते हैं या हैं, या बचपन में कभी ऐसा लगा हो कि इनकी तरह मैं पढ़ना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई आपकी नज़र में आइडियल नहीं? आइडियल कोई नहीं है। आप खुद अपने आप के हम हैं? भी आइडियल नहीं है। आइडियल भाई मतलब हमें समझ ही नहीं आता आइडियल होता क्या है। नहीं, एक जैसे सोच होती है कि मैं काश इनकी तरह पढ़ता, ऐसा कभी आया नहीं। जैसे मैं ये सोचूं कि आज मैं काश आरफी साहब की तरह मैं
नौहे पड़ता। तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ? हमारे सामने कोई नहीं गुजरा कि काश वाला कोई नहीं गुजरा। ऐसे बुजुर्ग बहुत सारे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको सुनते हैं। मसलन मरहूम काजिम साहब बगरा अंजुमन आरफी के नौआ खान थे वो, और भाई थे हमारे फूफी साहब, और हसन सादिक साहब, नदीम सरवर साहब, और इंडिया में गप्पू भाई, मच्छन भाई, और बहुत सारे नौआ खान है, अगर जहन जी में नहीं जी आ रहे। जी जी चांद फेजी भाई, जी। ये जो बुजुर्गान हैं, लीले भाई, और हुमायूं भाई, आमिर भाई, इन्हीं को सुना है बचपन में। असल में हमने सुना बहुत है, आज भी सुनते हैं। तकरीबन आपकी उम्र क्या होगी अभी इस मेरी वक्त? तकरीबन 36 साल उम्र है, 37वां साल चल रहा है। तो एक दो बंद हम चाहेंगे कि आप वो पढ़ दें। अगर हम बरसरे रोजगार हो जाए मजबूत, तो हम एक पैसा नहीं लेंगे किसी से। कोशिश करेंगे कि जो ले जो दे महंगे में दे के आए भैया, हमारी तरफ से प्रोग्राम में लगा देना। ये अच्छा चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बताइए, बरसरे रोजगार आप हो जाएं तो अभी आपका क्या कारोबार अभी है हमारा एक कुछ? छोटा सा स्टूडियो है जिसमें नोए वगैरह रिकॉर्ड करते हैं हम, और बस इतना ही है फिलहाल तो। जरिए माश क्या? जरिए इमाश वही है हमारा। रिकॉर्डिंग आप करते हाँ। हैं? अच्छा। अब चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक गुजारिश है कि आप चंद बंद, हाँ हाँ, दो तीन बंद जो भी आप चाहें जी। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रोकर नोहा बाबा 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 बाबा। बहुत डर मुझको यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ, चले आओ ना। नजर आता नहीं, आँखों को मलती हूँ, सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ। नजर आता नहीं, आँखों को मलती हूँ, सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ। पकड़ कर जुल्फे अरे मुझे जालिम ने न जाने कैसा तमाचा मारा। बाबा 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 बाबा। बहुत शबी अब्बास आरफी साहब, और इन्होंने अपना कलाम जो पढ़ा, इनका बहुत मखसूस कलाम है, इनको बहुत ये दर्द है और ये बीबी की अता है जो ये आवाज़ है, वरना ये आवाज़ें जो हैं बीबी की अता के बग़ैर हमारे तक, आप तक, किसी तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। कैमरामैन अली हैदर के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14, खासपुर, अम्बेडकर नगर।